नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसे कि एक भाई साहब का कमेंट था कि आपकी जो 4016 की बछड़ी है उसके बारे में पूरी डिटेल दीजिए, कितना दूध है, माँ का मिल्क रिकॉर्ड क्या था, उसके बाद फैट परसेंट क्या था। तो काफ़ी अच्छा सवाल लगा। कई लोगों को ये मन में शंका रहती है कि हम 4016 का जो सीमन लगवाएंगे तो आगे चल के बछड़ी कैसी होगी। तो हमारे पास ये बछड़ी तैयार हुई है और 2 बार बच्चा दे चुकी है और 3rd लैक्टेशन में अभी प्रेग्नेंट है और मतलब कि कुछ ही दिनों में ये बच्चा देने वाली है। तो आज हमने सोचा कि इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को सारी डिटेल आज 40-116 की बछिया के बारे में देंगे। अभी आप लोग फ़िलहाल जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हमारी 40-116 की बछिया। और अभी ये जो बछिया है ये 3rd लैक्टेशन में जो है बच्चा देने वाली है। और अभी इस समय जो है इसको मतलब कि अगले नेक्स्ट मंथ के अगस्त के 1st वीक में ये जन जाएगी। अडर वगैरह की क्वालिटी आप देख सकते हैं, अभी अडर छोड़ने लग गई है बछड़ी। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसका अडर जो है एक कम्पैक्ट अडर है। जैसा कि ABS जो हम गाय तैयार करते हैं, अब ABS की जो बछियाँ होती है उनका अडर जो है कम्पैक्ट अडर होता है, तो जिसकी वजह से इनमें मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि यदि घुटने से नीचे अडर जाता है तब जब गाय फिर बैठती उठती है तो अडर में मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है। पर जब घुटने से ऊपर अडर रहता है किसी भी गाय का और बिल्कुल अंदर से फैला हुआ होता है, बाहर से कोई जज नहीं कर सकता कि ये गाय कितना दूध दे सकती है। तो इस प्रकार का ABS क्वालिटी का इसका अडर है। और अभी कुछ ही दिन बचे हैं इसको जनने में और 1st लैक्टेशन में जो है इसने पर टाइम का मतलब कि 12 से 13 लीटर दूध इसने पर टाइम का दिया। मतलब 1st लैक्टेशन में जो है इसका हम 24 लीटर दूध मान सकते हैं कि इसने 24 लीटर दूध 1st लैक्टेशन में दिया था। उसके बाद 2nd लैक्टेशन में इसने जो है 25 से ऊपर दूध दिया था, 26-27 लीटर के आसपास। और अभी 3rd लैक्टेशन में जनने वाली है, तो 3rd लैक्टेशन का मिल्क रिकॉर्ड आपको ज़रूर से दिखाएंगे। 1st लैक्टेशन में हमारी इस बछिया ने जो है ट्रॉयबुल की बछड़ी को जन्म दिया था। जैसे कि इसको हमने 1 से 2 बार जो है सीमन पहले लगवाए थे। जैसा कि सबसे पहले तो मैं हमारी इस बछड़ी के बारे में ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि हमारी इस बछिया को हमने जो है ट्रॉय का सीमन लगवाया था, सेक्स सीमन लगवाया था। और बछड़ियाँ जब हम ब्रीड पे काम कर रहे थे, सबसे फर्स्ट हमारी ये बछड़ी है जो हमने एक अच्छी ब्रीड तैयार की थी। और अच्छी ब्रीड में फिर हमने एक अच्छा सीमन लगवाया। उस समय ट्रॉयबुल जब आया था, जैसे कि पहले दूसरी जगह आ चुका होगा पर हमारे यहाँ पर फ़िलहाल वो फर्स्ट टाइम ही आया था, तब हमने जो है हमारी इस बछड़ी को ट्रॉयबुल का सीमन लगवाया। और 2 बार जो है इसने रिपीट हुई थी 2, और 3rd बार में इसने कंसीव किया था सेक्स सीमन में। और 3rd बार में ही जब ये अच्छी हिट में आई थी तो हमने सोचा कि अब इसको सेक्स सीमन ही लगवाना चाहिए। और डॉक्टर साहब के पास जो है ट्रॉयबुल का सीवल अवेलेबल था, तो उन्होंने ही सजेशन किया कि आप ट्रॉयबुल को इस पर ट्राई कीजिए। तो हमने जो है इसमें ट्रॉयबुल का जो है सीमन ट्राई किया और फिर इस बछड़ी को इसने जन्म दिया था। और अभी ये बछड़ी भी जन चुकी है। और 2nd बार में जो है इसने बछड़ा दिया था, क्योंकि 2nd बार में हमने फिर इसे जो है सेक्स सीमन नहीं लगवाया था। उसका रीज़न ये था कि बैक टू बैक जैसे यदि हम सेक्स सीमन लगवाते हैं तो गाय जो है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो इस वजह से फिर हमने इसको सेक्स सीमन नहीं लगवाया और इसने इस बछड़े को जन्म दिया था। और अभी 3rd लैक्टेशन में जो है हमने इसको अभी सेक्स सीमन नहीं लगवाया था। अभी आगे चलकर देखेंगे कि बछड़ा देती है या बछड़ी देती है। उसके बाद मिल्क रिकॉर्ड, इसके मदर मिल्क रिकॉर्ड की हम बात करें तो जब हमने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था तो डेयरी फार्म में जब 3rd नंबर पे जो हमने गाय ख़रीदी थी वो इसकी माँ ही थी, और इसकी माँ साथ में बछड़ा लाई थी। और 2nd बार में जब वो हमारे यहाँ पर आकर हिट में आई तब हमने उसे 40-116 जो है ये सीमन लगवाया था। अब इसकी मदर की बात करें तो मदर जो थी, मदर हमने इसकी सेल कर दी थी बाद में। मदर जो थी वो
कोई ज़्यादा हाइब्रिड क्वालिटी की नहीं थी, हमारे यहाँ की लोकल क्रॉस ब्रीड गाय थी। जैसा कि HF और जर्सी का जो क्रॉस होता है पूरी ब्लैक, तो उस प्रकार की इसकी माँ थी। और मिल्क रिकॉर्ड पे जाएंगे तो पर डे का उसका 16-17 लीटर दूध था हमारे पास। मतलब कि कोई ज़्यादा दूध वाली गाय नहीं थी, हमने केवल एक कम दूध वाली पर क्रॉस ब्रीड पर ट्राई किया था। तो जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि जब हमने उसको 40-116 का सीमन लगवाया, और सीमन हमने कोई सेक्स सीमन यूज़ नहीं किया था, ये तो किस्मत से हमारे पास जो है बछड़ी आई थी 40-116 की। तो ये जो बछड़ी आई 40-116 की, इसकी माँ का जो मिल्क रिकॉर्ड था वो पर डे का 16 से 17 लीटर था। और उसके बाद फैट परसेंट पे जाएंगे तो HF और जर्सी का क्रॉस था, तो फैट परसेंट उसका काफ़ी अच्छा था, 3.5 फैट से ऊपर था। और अभी फ़िलहाल हमने इसका अकेले का फैट कभी भी मतलब नपाया नहीं है। तो आगे आप जब ये जनेगी तो हम ज़रूर से बताएंगे, पर फिर भी जब हम दूध निकालते हैं तो उससे ही दूध की क्वालिटी का पता पड़ता है। तो दूध की क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसकी माँ जब क्रॉस ब्रीड में थी, और जो 40-116 है वो भी एक अच्छा बुल है, तो जिसकी वजह से इसका जो मिल्क है उसका फैट परसेंट भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखता है गाय की सर्विस, मतलब कि मान लीजिए आप एक पर डे की यदि 30 से 35 लीटर पर डे की गाय रखते हैं और वो आपको ज़्यादा लॉन्ग सर्विस नहीं देती है, मतलब 6 से 7 महीने ही केवल दूध देगी आपको, तो वो गाय आपको कोई मुनाफा नहीं दे पाएगी। पर वहीं यदि आप एक केवल 20 से 25 लीटर वाली गाय रखते हैं और वो आपको लॉन्ग सर्विस देती है, मतलब लंबे समय तक एक जैसा दूध देती है, तो वो आपको मुनाफा देगी और वो गाय जो है आपके काम की गाय होती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारी ये जो बछड़ी है ये पूरे साल दूध देती है। मिनिमम इसका कम से कम दूध हम यदि देखेंगे तो पर डे का इसका जो है 15 से 16 लीटर दूध कम होता है, बस मतलब कम। जब हम कम दूध निकालते हैं इसका तो ये इतना कम देती है। और हाईएस्ट मिल्किंग इसकी जो है, अगर अच्छी खिलाई मिलती है, अच्छी डाइट मिलती है, तो ये 25 से प्लस दूध दे देती है। तो अभी जैसे कि जब हमने इसे ड्राई किया था उस समय में इसका जो 7वें महीने में हमें इसको ड्राई करना पड़ा, क्योंकि 2 महीने का जो है इसे ड्राई पीरियड देना बहुत ज़रूरी था। तो इसका फीड कम करते गए उसके बाद इसे हमने ड्राई किया है, खुद नहीं सूखी, हमने सुखाया है। तो उस समय जो है इसका दूध पर डे का 12 से 15 लीटर दूध इसका उस समय भी था। धीरे धीरे हमने इसको ड्राई करना स्टार्ट किया, मतलब हमने जो है 6ठे महीने से इसकी फीड कम करने लग गए, क्योंकि हमें इसे ड्राई करना था, ये दूध कम नहीं कर रही थी, इस वजह से इसका फीड हमें कम करना पड़ा। और हाइट आप बछड़ी की देख सकते हैं, बहुत अच्छी हाइट ली थी इसने। और इस बछिया की हाइट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हाइट है, मतलब कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे कितने जस्ट सिर के थोड़ी सी ही नीचे है। बहुत अच्छी हाइट है इस 40-116 की बछिया की। कुल मिलाकर यदि हम 40-116 की बछिया की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। यदि आप लोग इस सीमन को ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, क्योंकि जो दूध आपको चाहिए, जो सर्विस आपको चाहिए, वो ये बछिया आराम से दे सकती है। यदि आप एक अच्छा खान पान, एक अच्छी डाइट रखते हैं तो आगे चलकर आप एक अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं 40-116 की। और सबसे बड़ी बात, इनमें बीमारियां नहीं आती हैं। एक तो जितने हम प्योर में जाएंगे पशुओं को बीमारियां घेरती है, दूध तो ज़्यादा देते हैं पशु पर बीमारियां बहुत घेरती हैं, इसकी वजह से फिर मेडिकल का खर्चा ज़्यादा होता है और साथ साथ में पशुओं के थन वगैरह बैठने का भी डर होता है। पर यदि हम क्रॉस ब्रीड में जाते हैं तो क्रॉस ब्रीड में बीमारियां कम आती है और दूध लंबी सर्विस होती है और दूध का फैट अच्छा होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो 40-116 की बछिया है, इसमें पूरे वो गुण हैं जो इस गाय की हमें तलाश होती है। तो यदि आप लोग इससे ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। अब नेक्स्ट जब फिर हमारी इस बछिया जब बच्चा देगी तब हम आपको इसकी डिटेल ज़रूर से देंगे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।